जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसा फोन लग जाए जो खुद ब खुद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है सिड नाम के एक लड़के से जो एंजी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। उसके दोस्त टाइगर ने कहा कि सिड को एंजी से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, ये साले दोस्ती मरवाते हैं। उसने अपने स्केटबोर्ड पर स्टंट करके एंजी को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा कचरे के डिब्बे में जा गिरा। एंजी तुरंत उसे उठाने आई तो सिड उसे देखता ही रह गया। एंजी वहाँ नहीं थी, इसलिए सिड ने उसे शहर घुमाने के लिए पूछा। दूर खड़ा स्कूल का बदमाश वर्जिल भी एंजी को पसंद करता था, लेकिन वर्जिल को सिड से कोई खतरा नहीं था। उधर एंजी ने सिड से उसका नंबर मांगा, लेकिन अपने सिड के पास तो फोन ही नहीं था। तभी टाइगर ने बीच में एंट्री मारकर बात संभाली। दरअसल अपने भाई की खोपड़ी थोड़ी गर्म है ना, तो इसकी पिछली गर्लफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ा और भाई ने गुस्से में फोन तोड़ दिया। नॉटी है भाई। फिर वर्जिल की गाड़ी की आवाज सुनकर एंजी अपनी दोस्तों के साथ चली गई। घर पहुंचकर सिड ने अपनी माँ से अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैसे मांगे। उसकी माँ उसे सिर्फ 30 यूरो ही दे पाई। इसके बाद सिड गिरता पड़ता एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां उसे काम के लिए देरी हो रही थी। उसके बॉस फ्रिट्स ने गुस्से से कहा, टाइम से आ जाया कर वरना टांगे निकाल के पिछवाड़े में घुसा दूंगा, परेशानी बहुत होगी। जाते समय जब सिड ने तनख्वाह मांगी तो फ्रिट्स ने उसे 100 यूरो दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोट तो नकली था। अब सिड एक दुकान पर फोन खरीदने पहुंचा। उसके पास बस 30 यूरो ही थे, इसलिए उस अजीब से दुकानदार ने उसे काफी पुराने से फोन दिखाए, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आखिरकार वो दुकानदार पीछे से एक रहस्यमय डिब्बा लाया जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसमें एक चमकता लाल फोन था जिसके 2 सींग थे। सिड ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन पता चला कि ये फोन तो चलता ही नहीं। नोट ले लिया वो नकली, फोन ले लिया चलता नहीं। क्या आदमी है ये। सिड ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन अचानक से फोन चल पड़ा और उसकी तस्वीर खींच ली। ये देखकर दुकानदार ने फोन वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन सिड भाग गया। उधर स्कूल में क्लेमेंस नाम की लड़की को बालों की एड के लिए चुन लिया गया था। तभी सिड ने एंजी को अपना नया फोन दिखाया, लेकिन क्लेमेंस उसका मजाक उड़ाने लगी। फोन ने तुरंत अपने आप उसकी तस्वीर ले ली। सिड ने एंजी को अपना नंबर देकर कॉल करने को कहा। फिर केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन और डेविड टाइगर का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसकी माँ एक जमाने में अडल्ट मॉडल हुआ करती थी। इस पर सिड की उन सब से लड़ाई हो गई और टीचर ने उन सभी को सजा दे दी। बाद में पढ़ते हुए अचानक सिड के फोन ने खुद ही मार्गोट को कॉल कर दिया। कॉल सुनते ही मार्गोट ने क्लेमेंस के बालों में आग लगा दी। क्लेमेंस को कुछ पता ही नहीं चला और वो कहने लगी, ये गर्मी क्यों बढ़ रही है लैब में। आखिरकार किसी ने उस पर काला कपड़ा डालकर आग बुझाई। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में मार्गोट ने बताया कि उसे एक कॉल आया, जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। प्रिंसिपल टैमलेट ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मछलियों से बातें करता रहा। सही है, एक से बढ़ के एक नमूने हैं इस फिल्म में। घर पर सिड एंजी से अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि फोन ने एंजी को कॉल कर दिया है। जब फोन पर एंजी ने हेलो कहा तो सिड ने घबराकर झूठ कह दिया कि मैं तो किसी नाटक की तैयारी कर रहा था, ऐसे इतनी जल्दी प्यार व्यार थोड़ी हो जाता है। फिर उसने देखा कि कॉल हिस्ट्री में तो मार्गोट का भी नंबर था। अगले दिन सिड ने टाइगर को बताया कि उसके फोन ने खुद ब खुद ही एंजी और मार्गोट को कॉल किया था, लेकिन टाइगर कहने लगा, छोड़ी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, तूने ही गलती से कॉल किया होगा। अचानक मैथ्स टीचर ने सिड के सर पर चौक फेंक कर एक सवाल पूछा। सिड को जवाब नहीं पता था, लेकिन तभी उसके फोन पर अपने आप जवाब दिखने लगा। टाइगर ने भी ये देखा, लेकिन टीचर ने उसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए डांट दिया। उसने फोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्लास खत्म होने के बाद सिड भागकर फोन लेने गया तो वो एकदम ठीक पड़ा था। वो दोनों सोचने लगे कि आखिर फोन को ये जवाब पहले से ही कैसे पता था। उस शाम मैथ्स टीचर को एक फोन आया, जिसके बाद वो वहीं जम गया। अगली सुबह सिड ने उठकर देखा कि उसके फोन पर जन्मदिन की बधाइयां चल रही थी। स्कूल जाते हुए सिड ने टाइगर को बताया कि उसके फोन ने खुद ही उसे जन्मदिन की बधाई दी, जबकि उसने तो अपने जन्मदिन की तारीख फोन में डाल भी नहीं रखी। टाइगर को इसमें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने सिड को फोन फेंक देने को कहा, लेकिन सिड क्यों मानने लगा, उसे तो इस फोन से बहुत फायदा हो रहा था। फिर टाइगर ने फोन से केमिस्ट्री क्लास में हुई लड़ाई की सजा से बचने को कहा। उसी वक्त सिड के फोन पर प्रिंसिपल की असिस्टेंट का फोन आया, जो सिड को प्रिंसिपल
प्रिंसिपल समझ रही थी। सिड ने मौके का फायदा उठाकर अपनी सजा रद्द करवा ली और कैंटीन में मैकडॉनल्ड्स का खाना मंगवा दिया। इस फोन की शक्तियां देखकर सिड और टाइगर बेहद खुश थे। फिर सिड ने अपने फोन का नाम हेल फोन रखा और उसे एक ट्रिप बुक करने को कहा। उधर स्कूल में मैथ्स का टीचर लगातार चौक की उल्टी करता हुआ मिला। फिर टाइगर ने सिड से हेल फोन उधार मांगा ताकि वो अपने माँ बाप को फिर से साथ ला सके। सिड ने उसे समझाया कि क्योंकि फोन ने उसे चुना है तो ये सिर्फ उसका है। उसने फिर भी टाइगर को फोन दे दिया, लेकिन टाइगर के छूते ही वो बंद हो गया। गुस्से में टाइगर ने फोन पानी में फेंक दिया, लेकिन जब सिड ने उसे बाहर निकाला तो वो फिर से चलने लगा। अगले दिन वर्जिल ने टाइगर की माँ का एक भद्दा पोस्टर लगाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। तभी सड़क पर किसी ने एंजी का आईपॉड चुरा लिया। सिड और एंजी अपने स्केट बोर्ड पर आईपॉड वापस लेने निकले और वर्जिल अपनी गाड़ी में चोर के पीछे भागा। तभी फ्रैंकलिन को एक फोन आया जिसमें उसने गाड़ी दीवार में ठोक दी। उधर सिड और एंजी चोर को पकड़ने में कामयाब रहे। एंजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और सिड ने उसे कहीं बाहर चलने के लिए पूछा, लेकिन एंजी ने कहा कि अफसोस वो नहीं चल सकती क्योंकि उसे हिस्ट्री पेपर के लिए पढ़ाई करनी है। अगले दिन टाइगर ने उसे समझाया कि फोन की वजह से वर्जिल को कितनी चोट लग गई है, लेकिन सिड ने उसे ये कहकर नकार दिया कि कोई मरा तो नहीं ना, क्या दिक्कत है फिर। आज सिड फोन की मदद से एंजी को हिस्ट्री पेपर में नकल करवाने वाला था। उसने हिस्ट्री टीचर को कॉल करके सारे सवाल पूछ लिए। थोड़ी देर बाद वर्जिल और उसके दोस्तों ने सिड और टाइगर को कोने में ले जाकर काफी पीटा। अचानक वर्जिल को भी कॉल आई, लेकिन सिड ने धक्का देकर फोन गिरा दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। तभी क्लेमेंस ने आकर कहा कि सिड आज उन्हें नकल करवाने वाला है। ये सुनकर वर्जिल ने उसे छोड़ दिया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ और बाद में उन सब ने खा पीकर मस्ती की। जब एंजी ने खुश होकर सिड को अपने साथ बैठने को कहा तो वर्जिल गुस्से में लाल हो गया। वो कहने लगा कि सिड के पिता ने तो उसकी माँ को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया था। गुस्से में सिड उठकर चला गया और हेल फोन से वर्जिल को कॉल करने को कहा। कॉल उठाने के बाद वर्जिल ने पागलों की तरह टेबल पर नाचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सारे कपड़े उतारकर खुद को शर्मिंदा किया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसने जाकर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को ही चूम लिया। ये देखकर एंजी बाहर चली गई और सिड भी उसके पीछे गया। उसने देखा कि एंजी ने अपनी विग उतारी जो उसने क्लेमेंस की खातिर पहनी थी। उसने एंजी को सहारा देकर बाहर चलने के लिए पूछा। एंजी भी खुशी खुशी मान गई। एक दिन सिड की माँ को एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने क्यूबा की एक ट्रिप जीती है, लेकिन असल में ये ट्रिप सिड ने ही बुक की थी। जब वो एंजी से मिलने जा रहा था तो उसे अपने बॉस पर गुस्सा आ गया। तभी फ्रिट्ज को एक कॉल आई। उसे सुनते ही वो गर्म तेल से नहाकर डिस्को करने लगा। उधर सिड एंजी के आलीशान बंगले पर पहुंचा। इसके बाद वो एंजी को एक बड़ी गाड़ी में बैठाकर घुमाने ले गया। उधर वर्जिल और उसके चेलों ने हिसाब लगाया कि कोई तो फोन करके सबसे अजीबोगरीब हरकतें करवा रहा है। तभी सिड और एंजी वहां से निकले तो वर्जिल ने देखा कि ये तो उसके बाप की गाड़ी है। फिर थिएटर में सिड ने एंजी को हेल फोन का सच बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो फोन गाड़ी में ही छोड़ आया था। बाहर जाते ही वर्जिल और उसके साथियों ने उसे घेर लिया और पीटने लगे। उसे पीटने के बाद वो गाड़ी लेकर चले गए। जब सिड लौटा तो एंजी ने उसकी चोट पर मरहम लगाई। सिड ने बिल्कुल सच बता दिया कि उसने वर्जिल के बाप की गाड़ी उधार ली थी क्योंकि वो खुद अमीर नहीं है, लेकिन एंजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर वर्जिल और उसके दोस्त गाड़ी में ही थे जब सिड का फोन बजने लगा। फ्रैंकलिन ने फोन उठाया और वो उसी वक्त चलती गाड़ी से कूद गया। वो बच तो गया, लेकिन तभी एक ट्रक उसके ऊपर से निकला। फिल्म खत्म होते ही एंजी और सिड को पुलिस पकड़ कर ले गई। वर्जिल ने उस पर अपने फोन से लोगों को सम्मोहित करने का इल्जाम लगाया था। ऑफिसर ने जब हेलफोन दिखाकर सवाल पूछे तो हेलफोन ने ऑफिसर को ही फोन कर दिया। जैसे ही ऑफिसर ने फोन उठाया वो मुस्कुराया और सिड का फोन लौटा कर उन्हें रिहा कर दिया। सिड ने फ्रिट्ज का सर तलने की खबर भी सुनी। उसे एहसास हुआ कि हेलफोन सच में बहुत खतरनाक है। उसने फोन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो फोन ने जवाब दिया कि वो सिड से प्यार करता है। अब वो सीधा टाइगर के घर पहुंचा, लेकिन वहां तो उसकी माँ ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। तभी टाइगर ने उन्हें देख लिया और सिड को मारने दौड़ा। जैसे तैसे सिड अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब सिड ने खुद हेलफोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने फोन को एक गड्ढे में फेंक दिया। अगले दिन मार्गॉट, क्लेमेंस, वर्जिल और डेविड एंजी के घर पहुंचे। सबने कहा कि सिड के फोन की वजह से खतरनाक चीजें हो रही हैं, लेकिन एंजी ने कहा कि उसने खुद हेलफोन को अपने आप लोगों को कॉल करते देखा है। उधर सिड को कुछ लोगों ने उसका फोन गड्ढे से ढूंढकर लौटा दिया। फिर टाइगर आया और उन्होंने अपना मनमुटाव दूर करके एक साथ इस मुसीबत से निपटने का फैसला किया। तभी हेलफोन ने सिड को ही फोन कर दिया और कहा कि उसका अगला शिकार एंजी है। ये फोन कुछ ज्यादा आरामी नहीं हो रहा। जब एंजी के घर फोन बजा तो घबराते हुए क्लेमेंस ने फोन उठाया।
फिर उसने हकलाना शुरू कर दिया और बाकी सब डर गए, लेकिन वो तो बस मजाक कर रही थी। फोन पर एंजी की माँ ने उसे गैस बंद करने को कहा। फिर मार्गोट की माँ का कॉल आया तो उसने फोन सुनकर वर्जिल को पकड़ा दिया और फोन के कंट्रोल में आकर वो चाकू की चोट की वजह से मारी गई। वर्जिल ने उबलती गोंद अपने सामने खड़ी लड़की पर फेंक दी, लेकिन डेविड ने वर्जिल को बेहोश कर दिया। मार्गोट का फोन फिर से बजा और एंजी के कुत्ते ने फोन उठाया। इसके बाद उसने डेविड को बुरी तरह काट लिया। कुत्ते ने फोन उठा लिया, वाह। तभी सिड और टाइगर भागकर वहां पहुंचे। बेचारी एंजी अपनी ही माँ से लड़ रही थी। उन्होंने जैसे तैसे उसकी माँ को बेहोश किया और एंजी ने बताया कि बाकी सब मारे जा चुके हैं। उन्होंने मशीन में फोन तोड़ने का फैसला किया, लेकिन सम्मोहित हुए वर्जिल ने उनका रास्ता रोका। सिड उसका सामना करने लगा और बाकी लोग मशीन का पासवर्ड सोचने लगे। वर्जिल ने आरी से सिड पर वार किया, लेकिन सिड किसी तरह बच निकला और उनकी लड़ाई के बीच वर्जिल मारा गया। उधर सिड ने एंजी का नाम पासवर्ड में डालने को कहा। तरकीब कामयाब रही और फोन टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से हेल्पफोन में बदल गया, इसलिए सिड ने उसे उठा लिया। अब वो सब सीधा स्कूल पहुंचे, लेकिन फोन ने एक साथ सारे बच्चों को कॉल कर दिया। एंजी ने चिल्लाकर किसी को भी फोन न उठाने के लिए कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने आकर अपना फोन टीचर के कान पर लगा दिया, जिससे वो वहीं मर गई। ये देखकर सभी बच्चे भाग निकले, लेकिन हजारों बच्चे अब सिड और एंजी को मारने आ रहे थे। छिपते छिपाते उसे आइडिया आया और उसने अपना फोन लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया, लेकिन सम्मोहित हुए प्रिंसिपल ने उसे फिर बाहर निकाल लिया। तभी टाइगर ने बच्चों के झुंड को पार करते हुए फोन छीना, लेकिन एक बच्चे ने अपना फोन उसके कान पर लगा दिया ताकि वो भी सम्मोहित हो जाए, लेकिन टाइगर ने फिर भी फोन टैंक में डाल दिया। आखिरकार फोन जम गया और टाइगर ने बताया कि उसने पहले ही कान में रुई डाल ली थी। सिड ने टाइगर को जोर से गले लगा लिया और एंजी ने भी अपने प्यार का इजहार किया। जल्द ही उन्होंने एक समुद्र में टैंक को हमेशा के लिए डुबा दिया। तो क्या खतरनाक होने के बावजूद तुम ऐसा ताकतवर फोन पाना चाहते हो?